मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10वीं बेटों, पिछले पीरियड में मैं तुम लोगों को ये जो पाठ 4.1 वीर नारायण सिंह, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, समझ में आया ना? ये पढ़ा दिया, पूर्ण हो गया था बेटा ये पाठ, और इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि भी मैं तुम लोगों को करने के लिए बोल दिया था। आ जाओ, आज हम भाषा के बारे में देखते हैं। प्रश्नोत्तर वगैरह कर लेना बेटा, क्योंकि समय की गति इतनी तेज है कि देख रहे हो, ये नवंबर के आज 3 तारीख हो गया है। आ जाओ भाषा के बारे में। प्रश्न 1, उन पर मुकदमा चलाया गया। ख, स्मिथ ने देवरी के जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। पाठ के लिए इन दोनों वाक्यों को फर्क यह है कि एक अकर्मक, एक कर्मक वाक्य, अर्थात इस प्रकार के वाक्य में क्रिया पर क्या का प्रश्न जवाब निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे क्या चलाया गया, तो उत्तर निकलता है मुकदमा चलाया गया। ठीक है। जबकि ख वाक्य द्विकर्मक वाक्य है। देवी के जमींदार और हथियार, इस वाक्य में 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है। एक कर्म अर्थात निर्जीव संज्ञा का हथियार, और दूसरा कर्म अर्थात किसको, इसे उत्तर में सजीव संज्ञा जमींदार का प्रयोग हुआ है। समझ में आया ना? एक में सजीव और दूसरा में निर्जीव। तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जो द्विकर्मक होती है ना? और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो एक ही कर्म होता है। तो सकर्मक क्रिया 2 तरह की कही जाएगी, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखना बेटा। हाँ, देखो, ये इस प्रकार से बताया है नीचे, क्या कि नीचे जो बताया है वो इसको ध्यान से देखिएगा। ये नंबर 2 है। पहला नंबर देख लिए ना, है ना? 5 वाक्य की रचना करने हैं, किसमें? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया है। माता जी ने मेरे लिए भोजन लाई। इस वाक्य में देखते हैं तो माता जी क्या लाई, तो भोजन। और किसके लिए लाई, तो मेरे लिए। तो ये किस प्रकार की क्रिया है? कर्मक है कि द्विकर्मक? ये द्विकर्मक क्रिया कहलाई। समझ में आया ना? इसी तरह से तुमको 5 एक कर्मक और 5 द्विकर्मक क्रिया जो है वाक्य में प्रयुक्त करके बनाने हैं। ठीक, आ जाओ। द्वितीय प्रश्न कहता है, मनादन बल मनोबल
मनः धन भाव मनोभाव, अधः धन भाग अधोभाव, वयः धन विद्य वयोविद, तमः धन गुणः तमोगुण, तपः धन वन तपोवन, रजः धन गुण रजोगुण, और मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। उदाहरण से स्पष्ट है कि विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के पश्चात आ, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या वाला हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग रूपांतर हो जाता है। समझ आया ना? और इस प्रकार से ये जो है विसर्ग संधि कहलाएगा। कौन सी संधि कहलाएगा? विसर्ग संधि। याद रखना। क्यों विसर्ग संधि कहलाएगा? क्योंकि इसके पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है उसमें क्या लगा दिया है? अधा, मनः है, सब में विसर्ग लगा है। और हम जानते हैं कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि विसर्ग बैठा है तो निश्चित रूप से वह संधि विसर्ग संधि। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि व्यंजन बैठा है या अनुस्वार लगा है तो निश्चित रूप से वह जो संधि होगा वो व्यंजन संधि होगा। और पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि वह स्वर है तो निश्चित रूप से उस संधि का नाम स्वर संधि। तो हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होगा? पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर। याद रखना। उदाहरण से स्पष्ट है कि विसर्ग संधि जो है, अब विसर्ग संधि की किस तरह से जो पहचान होता है ये बताया, और उदाहरण अपनी पुस्तक से खोज करके लिखने। ठीक है, ये पाठ पूर्ण हो गया है बेटा। आ जाओ, आज पढ़ेंगे 4.2। ध्यान दो, 4.2 ये काव्य है। इनके जो कवि हैं वो सतीश जायसवाल जी हैं। तनिक हम इस जायसवाल जी के संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी तथा विशेषतः संस्मरण, यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। देख रहे हो? जायसवाल हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन सी विधा से अपने लेख प्रस्तुत किए हैं? तो बताया गया है कि उन्होंने कहानी विधा, रिपोर्टाज, है ना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये गद्य विधाएं हैं। समझ में आया? तुमको मैंने बताया बेटा। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 विधाएं होती है। कौन कौन से? गद्य विधा और काव्य या पद्य विधा। तो गद्य विधा में ये सब नाम आते हैं:
रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि। समझ में आया ना? तो इन सबको याद रखना है। बता रहा है कि इनकी जो पहुंच है या इनकी जो लेखनी है वहां तक पहुंच। बख्शी सृजन पीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का व स्टेटमैन अवार्ड फॉर जनरल रिपोर्टिंग तथा बनवाली कथा सम्मान प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं, देखो प्रमुख प्रकाशित कृतियों में कहानी जो विधा है वो कौन कौन सी है? देखो कहानी संकलन जाने किस बंदरगाह पर धूपता, ये कहानी है। एक इस शीर्षक पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। कहां से कहां, ये दूसरी कहानी। नदी नहा रही थी, ये गद्य विधाएं हैं जिन पर साहित्यकार की से लेखनी चली है। बाल साहित्य में भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, ठीक। अब संपादन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। संकलन में बेटा, कविता, छत्तीसगढ़ संस्मरण, कील, कांटे, कवनंद। वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकांकी जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत के सन्नाटे की तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। कविता में ऊपरी दिखाए से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति की व्यथा, एकाकीपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम और अंत में सपनों में ही सही घर का घर हो जाना चित्रित हुआ है। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए पाठक को संवेदना से जोड़े रखती है। ये बेटा जायसवाल जी की संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब हमारे समक्ष जो कविता आ रही है वो है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश को अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा बेटा। अभी तुमको मैंने इस साहित्यकार जायसवाल जी की संक्षिप्त जीवन परिचय, क्या इसमें विभूति है, कैसे ये यश कमाया है ना, किसमें इसका अधिकार है, ये सारे वर्णित, ठीक।